तो सभी लोगों को जय हिंद। देवांश तिवारी हियर। तो आज 2024 में जितने भी अवकलन के क्वेश्चन आए थे उन सबको देखने वाले हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन करेंगे जितने भी 2024 के बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 में आए थे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। यदि x बराबर 4t और y बराबर 4y है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2024 के बहुविकल्पी के रूप में आया था क्वेश्चन। तो सबसे पहले x का पहले इतने का देख लेते हैं, फिर y वाला का देख लेते हैं, उसके बाद ये निकाल लेंगे। तो पहले इस dx अपॉन dt निकालते हैं t के सापेक्ष इसका। तो 4 आ जाएगा अवकलन। ठीक है। t का तो 1 हो गया। इसी प्रकार इसका कर लेते हैं dy बाई dt। ये हो गया है 1/t। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि 1/x है, तो 1/x का क्या होता है -1/x², मतलब t का स्क्वायर। और 4 तो कांस्टेंट है, वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख लो। तो यहाँ तक क्लियर। आपको निकालना क्या है, dy बाई dx। तो इसको ऐसे लिख लूँ, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। एक ही बात है ना, t से dt कट जाएगा, dy बाई dx ही बचेगा। तो अब इसके लिए dy बाई dt मतलब ये है -4/t² अपॉन dx बाई dt है 4। 1 मान के ये देखो कट गया। आंसर क्या है, -1/t²। ये आपका आंसर था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये था, फलन साइन x² प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये भी एक बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन दिया गया था। तो सबसे पहले फलन है तो इसको y बराबर मान लेते हैं साइन x² प्लस 5 और dy बाई डी एक्स करते हैं साइन x। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x है, साइन x का कॉस x मतलब x² प्लस 5। अब इस जो x माना था ना ये पूरा, इसका दोबारा करते हैं। x² प्लस 5 का होगा x² का 2x और प्लस 5 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस x² प्लस 5 और 2x। तो इधर लिख लेते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मिलते हैं। ये सारे 2024 के क्वेश्चन में आए थे। तो चलिए इसको करते हैं। y के बराबर मानते हैं सबसे पहले, y बराबर x की पावर x। ठीक है। तो अब y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx। तो इसका क्या होगा, अच्छा एक मिनट, इसमें सबसे पहले लॉग लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर तो ये हो गया लॉग y बराबर log x की पावर x। ठीक है। वैसे तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए x की पावर x का, लेकिन कर लेते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, log y बराबर, अगर पावर होती तो वो आगे आ जाती है, तो x log x। log की ये प्रॉपर्टी होती है। अब अवकलन कर लेते हैं log x। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये x है, log x का 1/x। ठीक है। और इसका दोबारा तो y का क्या होता है, dy बाई dx। ठीक है। इसको पहला फंक्शन मान लीजिए कि ये पहला है ये दूसरा है। तो इसका पहले और दूसरे का क्या होता है, पहले को एज इट इज, दूसरे का अवकलन। अवकलन log x का 1/x प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का अवकलन एक ही हो गया, तो इससे ये कट गया। y का इधर गुणा हो गया, मतलब dy बाई dx बराबर क्या आया, y का जब इधर गुणा हुआ तो y का मान तो ये रहा x की पावर x। तो ऐसे लिख देता हूँ x की पावर x, कोष्टक के अंदर यहाँ बचा है 1 प्लस log x। ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था तो इसको भी देखते हैं, 2024 का ही है। y बराबर दिया गया है a e की पावर x प्लस b, यही दिया गया है ना। सबसे पहले कहा गया है कि इससे ये सिद्ध करना है, एक बार अवकलन दूसरे बार अवकलन, मतलब दो बार अवकलन जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस करके जीरो रहना है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स, सॉरी उड़ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कहा गया है ए और बी अचर हैं, कांस्टेंट हैं, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका होगा ए। अब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है। उसने कहा कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी एक बार कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई की पावर एक्स। वही रहेगा क्योंकि अचर तो वही रहता है,
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, तो ये जो जो ये रहेगा वही ये रहेगा। अब इसको सिद्ध करना था ना, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो इसका मान आप लोगों ने क्या निकाला है, ए ई की पावर एक्स माइनस, और इसका भी मान क्या है, ए ई की पावर एक्स। दोनों में से घटेगा तो 0 आएगा, तो यही सिद्ध करना था, यहीं पर लिखेंगे प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और लगभग ये 3 नंबर के आसपास आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, तो कभी भी फर्स्ट अपॉन सेकंड कोई फंक्शन हो ऊपर नीचे अलग अलग, तो उनका क्या होता है, नीचे वाले को रोक दो वैसे ही, तो रोक दिया cos x, ऊपर वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब ऊपर वाले को रोक तो वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब नीचे वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसके बटे में जो हर है ना उसका स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो उस किनारे से चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स वैसे ही रहेगा, इसका अवकलन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2x, घात आगे आ जाती है 2x प्लस 3x का 3 बचेगा, x का 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है 0, माइनस ये वैसे ही रहेगा 3x प्लस 4 डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ये पहला फंक्शन, यहाँ दूसरा फंक्शन, तो ये कैसे होगा, पहले को रोको, ठीक है, दूसरे का अवकलन cos x का माइनस का sin x, प्लस दूसरे को रोको cos x, पहले का e की पावर x, वैसे ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, ये cos x अलग है, e की पावर x अलग है। ठीक है, अपॉन e की पावर 2x, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया, और cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए, अच्छा, जो अंदर गुणा मारना पड़ेगा शायद, तो यहाँ पर आपका टाइम बच जाए, इसलिए मैंने ये जो माइनस वाला है ये उधर, ये वाला इधर करके पहले से ही ठीक से लिख दिया, मतलब। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो वैसा ही चलेगा, cos x 2x प्लस 3 वैसा ही चलेगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई ई की पावर x cos x में, और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई ई की पावर x साइन x में। करना नहीं है, बस देखना है, ई की पावर 2x cos स्क्वायर x। आप लोग देखिए, ई की पावर cos x, ई की पावर cos x कॉमन ले लीजिए, ई की पावर x cos x, यहाँ पर क्या आएगा, 2x माइनस 3, सॉरी प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ क्या बचा, ये बचा पूरा, ऐसे ही एरो बना दिया, लिख लेना। ठीक है, ई की पावर 2x cos स्क्वायर x, यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत हल गिन लीजिए, बस आंसर आ गया आपका, यहीं पर कर देता हूँ, ई की पावर x cos x, यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स माइनस 1, और माइनस का वो बचा है जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और ई की पावर x साइन x अपॉन ई की पावर 2x cos स्क्वायर x। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो दिख रहा है ना? जी सर, देख लीजिए, मैंने जूम कर दिया। तो ये आपका आंसर। तो इतना लंबा था आपका क्वेश्चन, यहाँ से है ये पूरा यहाँ तक। इसमें 2 बार फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई वाला डेरिवेटिव लगा है। कोई बात नहीं, 2024 का था और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए किसी अच्छे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि e की पावर y 1 + x बराबर 1 है तो दिखाइए कि d²y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले तो dy/dx निकालना है हम लोगों को। e की पावर y बराबर दिया गया है 1/1 + x। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो पावर आगे आ जाती है, तो y log e, ठीक है, 1/1 + x का करो तो वो हो जाता है -1/x²। ठीक है, तो वहां से यहाँ पे चेंज हुआ, 1/x था, इसका दोबारा करेंगे 1/x का, तो -1/1 + x²। इसको पूरे को x माना है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, पूरे को x माना है उस हिसाब से किया है। ठीक है, अब इसका दोबारा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये तो ऊपर चला गया 1 + x, और ये मल्टीप्लाई में -1/1 + x² हो रहा है। ठीक है, इससे तो मतलब ये चला गया, तो क्या बचा -1/1 + x, और ये है dy/dx। ठीक है, अब अब आपको जरूरत पड़ेगी d²y/dx² का, तो स्क्वायर भी करना जरूरी है। तो d²y/dx², दोबारा अवकलन करेंगे किसका? इसका। इसका अवकलन दोबारा करने के लिए ये देखिए, -1 बाहर रहेगा वैसे ही क्योंकि कांस्टेंट है, और 1/x का वही -1/x², मतलब 1 + x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? ये दोबारा किया है अवकलन, इसी का दोबारा अवकलन कर दिया तो d²y/dx² आ गया। -1 कांस्टेंट था, इसको साइड किया तो 1/1 + x का -1/1 + x² इसके हिसाब से किया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस की तो प्लस हो गया, प्लस का 1 + x का स्क्वायर आया। ठीक है, ये तो आ गया। यहाँ से dy/dx का होल स्क्वायर अगर करूं तो ये क्या दिया गया? ये तो हम लोगों ने निकाला था, ये -1/1 + x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर का मतलब है -1 का स्क्वायर तो 1, 1 + x का होल स्क्वायर, और यही तो d²y/dx² है। प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था, बस एक ही सूत्र लगा है हर जगह, मैं आपको बता देता हूँ। बस यही लगा है d/dx 1/x का -1/x²। इसी के सहारे पूरा क्वेश्चन हो गया, और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया गया है y बराबर 12 1 - cos t। ठीक है, ये अलग समीकरण है, और x बराबर ये अलग है। ठीक है, बटे में नहीं है। तो dy/dx निकालना है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऐसा, और ये क्वेश्चन 18 22 24 में आया हुआ है। तो सबसे पहले y का तो अलग करते हैं t के सापेक्ष। तो dy/dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, 1 का 0 माइनस कॉस टी का साइन टी माइनस का साइन टी, तो ये पहले का माइनस ये प्लस हो गया साइन टी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेंगे, dy/dt 12 साइन टी। ठीक है, ऐसे ही dy/dx/dt, इसका करेंगे तो 10 0 माइनस साइन टी का कॉस टी, तो इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे, dx/dt इक्वल टू 10 कॉस टी, और ये माइनस लगा है वो भी लगा देंगे। ठीक है, तो क्या चाहिए हम लोगों को? dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। ठीक है, dy/dt क्या निकाला है? 12 साइन टी अपॉन, ये निकाला है माइनस का 10 कॉस टी। तो सही है, हाँ सही है।
तो ये तो कट गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, माइनस का 6/5, साइन बटे कॉस 10t। ठीक है, ये अब आंसर हो गया। सॉरी गाइस, वो सॉरी दोस्तों, वो गलती हो गई थी जरा। अरे यार, सब करे किराए पर पानी फिर गया। यहाँ पे जो वन है वो टी है, ठीक है। क्वेश्चन में यहीं पर, यहाँ पर टी है, वहां पे वन है, यहाँ पर टी है, ठीक है। तो इसको सही करते हैं, तो यहाँ पर इसका टी का वन होगा, 1 - cos t। तो ये आएगा 1 - cos t, और 10 अलग रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका प्रोसेस दोबारा कर लेते हैं। तो dy/dx dy, वो तो वही रहेगा, 12 sin t। नीचे हो जाएगा 10, 1 - cos t, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं, sin 2 थीटा का, 12 वही रहेगा, 2 sin t/2 cos t/2, ठीक है। ये देख लीजिए, अपॉन 10। यहाँ पे 1 - cos t, 1 - cos t, इसको लिख सकते हैं 2 sin² t/2। कहाँ से लिखा वो मैं बता दूंगा अभी। तो 2 से तो 2 गया, ये तो 6, ये 5 हो गया, एक साइन से ये स्क्वायर गया, तो 6/5, एक नीचे साइन बचा है, ऊपर कॉस बचा है, कॉट t/2। ये है फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, यहाँ पे साइन का ये क्या हुआ, कॉस का ये क्या हुआ, तो मैं अलग से लिख देता हूँ। sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा। मतलब यहाँ पे अगर दोगुना है तो यहाँ पे आधा, यहाँ पे एक है तो उसका आधा, मतलब 10 का t/2, t/2, t का t/2, ठीक है। तो 2 थीटा होता, मान लो 2t होता तो यहाँ पे t होता, 4t होता तो 2t होता, आधा हो जाता मतलब। और उसी प्रकार यहाँ पर जो सूत्र लगा है वो लगा है, अ, वो लगा है, कहाँ गया, 1 तो लगा है cos 2 थीटा = 1 - 2 sin² थीटा। ये सूत्र लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे cos t मान लो ये लिखा है, मैं एक बार लिख दूं सही से। ये जो 1 - cos t था, यहाँ पे लिखा गया cos t का 1 - 2 sin²t/2, ठीक है। ये वाली चीज इसकी जगह लिखी गई। उसके बाद ये खोला गया कोष्टक, तो इसकी जगह माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 sin t/2। इससे ये कट गया, 2 sin² t/2 जो है वही यहाँ पे रखा गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो एक वीडियो में सो तो होने से रहे, तो मैं काम करता हूँ, इसका पार्ट 2 आ जाएगा 1-2 दिन में, तो उसमें मैं पूरे करा दूंगा। यहाँ तक आप लोग रखिए, और जो क्वेश्चन कराए हैं उनका रिवीजन करिए। देखिए, आप लोग अगर 2024 के पेपर में बैठे होते बोर्ड में, तो क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहे थे, ठीक है। इनका जो पीडीएफ है, मतलब क्वेश्चन का जो फोटो है, वो टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, और जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। आपको ज्वाइन नहीं होना तो कोई बात नहीं, आप लोग वहां से अपने सेव कर सकते हैं गैलरी में, मैं सेटिंग ऑन रखता हूँ उसकी, ठीक है। उससे आप लोग गैलरी में सेंड कर लीजिए और अपना देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो पीडीएफ से लिंक बनाने में दिक्कत होता है बार बार, इसलिए टेलीग्राम की लिंक डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, ठीक है, टाटा।